नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 49वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 49वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शेख रशीद और आयुष म्हात्रे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पारी के पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए चेन्नई के इन दो नौजवान बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। लेकिन उसके अगले ओवर में मार्को यानसन के खिलाफ एक लाजवाब चौका आयुष म्हात्रे ने लगा दिया। तो वही इस पारी के तीसरे ओवर में फिर एक बार अपना अगला ही ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह के इस ओवर में शेख रशीद ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक चौका और गजब का छक्का लगा दिया। लेकिन अपने इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे शेख रशीद को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। शेख रशीद इस मुकाबले में 12 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी के शुरुआत में ही टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए सैम करन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे आयुष म्हात्रे को पारी का चौथा ओवर डालने आए मार्को यानसन ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष म्हात्रे इस मुकाबले में 6 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। एक बड़ी ओपनिंग शुरुआत दिलाने की उम्मीद से उतरी चेन्नई की इस ओपनिंग जोड़ी के दोनों ही बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। शुरुआत से ही पंजाब की गेंदबाजी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सैम करन और रविंद्र जडेजा ने मिलकर चेन्नई की पारी को संभाला और अपनी टीम के लिए रन बनाना शुरू कर दिया। जहां पर रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में गजब के लय में नजर आ रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए हरप्रीत बरार के इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने 3 शानदार चौके लगा दिए थे, लेकिन तभी हरप्रीत बरार के इसी ओवर में रविंद्र जडेजा जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट हो गए। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 12 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। पावर प्ले के 6 ओवरों में चेन्नई की टीम ने अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, तो वही स्कोरबोर्ड पर बस 48 रन ही लगे थे। अब मैदान पर डिवॉल्ट ब्रेविस आए थे और फिर यहां से सेट हो चुके सैम करन के साथ मिलकर नए बल्लेबाज डिवॉल्ट ब्रेविस ने एक धमाकेदार साझेदारी पंजाब की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बनाना शुरू कर दिया था। मैदान में सेट हो चुके सैम करन अब आक्रामक रवैया अपनाते हुए दिख रहे थे। हरप्रीत बरार के खिलाफ सैम करन ने एक लाजवाब छक्का पारी के 8वें ओवर में लगा दिया था, तो वही पारी के 9वें ओवर में तो पंजाब के सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल के खिलाफ डिवॉल्ट ब्रेविस और सैम करन की इस जोड़ी ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए इस ओवर से 16 रन बना लिए। इन दोनों की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी, जिसने कप्तान श्रेयस अय्यर की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। दोनों की इस लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से अब चेन्नई की टीम पर से भी दबाव कम होने लगा था और फिर इसी बीच इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। चेन्नई के इन 2 खिलाड़ियों की धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से अब पंजाब की गेंदबाजी मुश्किल में दिखने लगी थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 126 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अजमतुल्ला उमरजाई ने सेट हो चुके डिवॉल्ट ब्रेविस को क्लीन बोल्ड कर दिया। डिवॉल्ट ब्रेविस इस मुकाबले में 26 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब एक नाजुक मौके पर टूट चुकी थी। पंजाब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में फिर से वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी एक छोर पर सेट हो चुके सैम करन ने अपना इस मुकाबले का ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही अर्धशतक पूरा करने के बाद तो सैम करन ने और भी आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सूर्यांश शेडगे के इस ओवर में सैम करन ने हैरान करने वाली बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में सूर्यांश शेडगे को 2 चौके और 2 गजब के छक्के लगाते हुए सैम करन ने इस ओवर में 26 रन बना लिए। पंजाब की गेंदबाजी अब दबाव में आ चुकी थी। सैम करन पंजाब की गेंदबाजी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके थे, तो वही सैम करन अब अपने शतक के भी काफी नजदीक पहुंच चुके थे। लेकिन सैम करन को जब 12 ही रन अपने शतक के लिए चाहिए थे, तब गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन ने सैम करन को जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट कर दिया। सैम करन इस मुकाबले में 47 गेंदों में 88 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। सैम करन का यह बड़ा विकेट एक गलत मौके पर गिर चुका था।
लेकिन इसके बावजूद चेन्नई का यह मैदान खुशी से झूम उठा था, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने आते ही 4 रन अपनी टीम के लिए बटोरे ली। तो वही पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए युजवेंद्र चहल को एक गजब का छक्का महेंद्र सिंह धोनी ने लगा दिया था। लेकिन युजवेंद्र चहल का यह ओवर पंजाब के लिए इतना ज्यादा रोमांचक साबित होगा, यह खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि इस 19वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने पहले तो महेंद्र सिंह धोनी को ही नेहाल वधेरा के हाथों कैच आउट कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी 4 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनके बाद बल्लेबाजी पर आए दीपक हुड्डा को भी युजवेंद्र चहल ने प्रियांश आर्या के हाथों कैच आउट कर दिया। दीपक हुड्डा 2 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उसकी अगली 2 गेंदों पर अंशुल कंबोज और नूर अहमद को एक के बाद एक आउट करके युजवेंद्र चहल ने इस मुकाबले में अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। युजवेंद्र चहल की इस खतरनाक गेंदबाजी ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को तक हैरान कर दिया था। लेकिन पारी के अंतिम ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से एक चौका चेन्नई की टीम को मिला। लेकिन इस अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह ने शिवम दुबे को भी शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया और यहीं पर चेन्नई की बल्लेबाजी खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद चेन्नई की टीम ने 190 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 191 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही इस पारी का पहला ओवर खलील अहमद को डालने दिया गया। लेकिन खलील अहमद के इस ओवर में प्रियांश आर्या ने 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला। तो वही इस पारी के दूसरे ओवर में अंशुल कंबोज के खिलाफ भी प्रियांश आर्या ने एक गजब का चौका लगा दिया। तो वही फिर एक बार गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज के खिलाफ प्रभसिमरन सिंह का बल्ला चला और इस ओवर में एक चौका और एक छक्का प्रभसिमरन सिंह ने लगा दिया। दोनों ही पंजाब की यह ओपनर बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए खलील अहमद के खिलाफ भी प्रियांश आर्या ने एक के बाद एक 2 शानदार चौके लगा दिए थे। लेकिन इसी ओवर में खलील अहमद ने वापसी करके दिखाई और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे प्रियांश आर्या को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रियांश आर्या इस मुकाबले में 15 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने सेट हो चुके प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर एक और साझेदारी पंजाब की टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। बैटिंग पावर प्ले के 6 ओवरों में 51 रन पंजाब की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो वही पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद भी प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर की यह जोड़ी चेन्नई की गेंदबाजी पर रन बनाने से नहीं चूक रही थी। अब बल्लेबाजी पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नूर अहमद के खिलाफ प्रभसिमरन सिंह ने एक चौका और एक गजब का छक्का इस ओवर से लगा दिया था। अब चेन्नई के कप्तान MS धोनी दबाव में नजर आ रहे थे। प्रभसिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। इस करो या मरो वाले मुकाबले में चेन्नई की गेंदबाजी को जल्द से जल्द इस साझेदारी को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। लेकिन इसी बीच पंजाब के इन 2 बल्लेबाजों ने अपने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। तो वहीं इसी बीच पारी के 11वें ओवर में मतीशा पातिराना की गेंदबाजी के ऊपर प्रभसिमरन सिंह ने एक छक्का और एक शानदार चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इन दोनों को इसी गति से आगे भी बल्लेबाजी करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि चेन्नई की गेंदबाजी आसानी से इन दोनों को रन बनाने नहीं दे सकती थी। और फिर इसी कोशिश में पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नूर अहमद ने अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह को डिवोल्ड ब्रेविस के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में 36 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की टीम ने एक सही मौके पर पंजाब के सेट बल्लेबाज का विकेट अब निकल लिया था। अब मैदान पर नेहाल वधेरा आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी के 14वें ओवर में सैम करन को एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए माथीशा पातिराना ने नेहाल वधेरा को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। नेहाल वधेरा इस मुकाबले में 3 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की गेंदबाजी धीरे धीरे अब इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए शशांक सिंह ने आते ही एक धमाकेदार छक्का लगाकर चेन्नई के आत्मविश्वास पर गहरी चोट कर दी। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर पंजाब की टीम को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर माथीशा पातिराना डालने आए थे।
लेकिन माथिशा पातीराणा के इस ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने ऐसी अद्भुत बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के तक होश उड़ा दिए। माथिशा पातीराणा के इस महत्वपूर्ण ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक चौका और 2 गजब के छक्के लगा दिए और इसी ओवर में 20 रन बना लिए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में बस 21 रन जीत के लिए पंजाब को चाहिए थे। अब इस पारी का 18वां ओवर रविंद्र जडेजा को डालने दिया गया, लेकिन इस रविंद्र जडेजा के ओवर में शशांक सिंह ने अपने हाथ खोले और एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपने इसी ओवर में शशांक सिंह को डिवोल्ड ब्रेविस के हाथों कैच आउट कर दिया। शशांक सिंह इस मुकाबले में 12 गेंद में 23 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए जोश इंग्लिश मैदान में उतरे थे, तो वही जोश इंग्लिश में भी आते ही रविंद्र जडेजा के इस ओवर में एक लाजवाब चौका लगा दिया, जिस वजह से रविंद्र जडेजा के इस ओवर से भी पंजाब की टीम ने 15 रन बना लिए थे। लेकिन अब आखिरी 2 ओवरों में पंजाब की टीम को सिर्फ 6 रन जीत के लिए बनाने थे। अब इस पारी का 19वां ओवर माथिशा पातीराणा को डालने दिया गया, लेकिन एक बड़े शॉट के साथ इस मुकाबले को खत्म करने के चक्कर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को माथिशा पातीराणा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 41 गेंदों में 72 रनों की मैच जीत आने वाली एक कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए थे। लेकिन इस 19वें ओवर में पंजाब की टीम को बस 4 ही रन मिले थे, जिस वजह से अब आखिरी ओवर में जीत के लिए पंजाब को बस 2 रन चाहिए थे। अब मैदान पर सूर्यांश शेडगे आए थे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में सूर्यांश शेडगे भी खलील अहमद की गेंद पर नूर अहमद के हाथों कैच आउट हो गए थे। सूर्यांश शेडगे इस मुकाबले में 3 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी पर आए मार्को यानसन के बल्ले से पंजाब की टीम को 4 रन मिल गए और इसी के साथ पंजाब की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई की टीम को 4 विकेट से हराकर महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई की टीम को प्लेऑफ की दौड़ से बाहर फेंक दिया है। दोस्तों, चेन्नई की टीम इस साल की पहली टीम बन गई है जो अब ऑफिशियली इस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, पंजाब की इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके विस्फोटक कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने अपनी टीम के लिए इस महामुकाबले में केवल 41 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्के लगाते हुए 72 रनों की कप्तानी पारी खेली और इसी लाजवाब पारी की वजह से चेन्नई की टीम को पंजाब इस महामुकाबले में हरा पाई। तो दोस्तों, आप श्रेयस अय्यर की इस अद्भुत मैच जीताने वाली कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।